नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना। इसमें प्रकरण लिया है भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्र। इसमें शिक्षण बिंदु है चेर जनजाति क्षेत्र, कोली जनजाति क्षेत्र और भील जनजाति क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर कक्षा 7 विषय इतिहास और प्रकरण का नाम भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्र। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके अपने भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों को भारतीय मानचित्र में अंकित करने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे अभिरुचि, जिसमें लिखना है विद्यार्थी भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों के विषय का अध्ययन करने में रुचि पैदा कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं पर वार्तालाप करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की कोशिश कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, भारत का मानचित्र एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमें हमारे अतीत का ज्ञान किसके द्वारा होता है। तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे पुरातन सामग्री, शिलालेख आदि। अगला क्वेश्चन पुरातन लेखों में अत्विक और वनवासी किसे कहा गया है। तो आदिवासियों को। अगला क्वेश्चन लिखेंगे भारत में आदिवासियों को प्रायः किस नाम से जाना जाता है। जनजातीय लोग के रूप में। अगला क्वेश्चन भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में आप क्या जानते हैं। समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है दोस्तों प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे चेर जनजाति क्षेत्र, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन अकबर का प्रसिद्ध सेनापति कौन था। मानसिंह। मानसिंह ने 1591 ईस्वी में किस जनजाति पर हमला किया था। चेर जनजाति पर। चेर जनजाति के क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। तो निरुत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार वासियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली संपूर्ण जनजातियों में मुंडा और खंगाल थे, लेकिन ये उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। फिर यहाँ पर है बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 12वीं सदी तक किस सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। तो लिखेंगे चेर सरदार शाहियों का।
अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मुगल सेनाओं ने किस जनजाति को अपने अधीन कर लिया था? तो यहाँ पर लिखेंगे चेर जनजातियों को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु लिखेंगे कोली जनजाति क्षेत्र, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बेंगलोर किस राज्य की राजधानी है? कर्नाटक की। कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में कौन कौन सी जनजाति पाई गई थी? तो लिखेंगे कोली एवं बेराद। कोली एवं बेराद जनजाति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और चौपट सार में लिखेंगे कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के इलाकों में कौन सी जनजाति रहती थी? तो लिखेंगे कोली जनजाति। अगला क्वेश्चन, गुजरात के दक्षिण में कौन कौन से जनजातियों की विशाल आबादी थी? तो लिखेंगे कोरागा, वेतर आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिखेंगे भील जनजाति क्षेत्र, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद भारत में कहाँ स्थित है? तो लिखेंगे दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? भील जनजाति। भील जनजाति क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गेंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति थे। भील जनजाति के लोग भील भाषा बोलते थे। भील जनजाति को भारत का बहादुर धनुष पुरुष कहा जाता था। भील जनजाति के लोग हिरन या अन्य जानवरों का भी शिकार करते थे। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। भील जनजाति के लोग भील भाषा बोलते थे। फिर यहाँ पर है बौद्ध प्रश्न, तो बौद्ध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 16वीं सदी के अंत आते आते कौन सी जनजाति के लोग जमींदार बन चुके थे? तो भील जनजाति। भारत का बहादुर धनुष पुरुष किस जनजाति को कहा गया था? तो लिखेंगे भील जनजाति को। यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भील जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? भील, मारवाड़ी, गुजराती, मराठी। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। गेंड या भील, भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने हुए थे। सत्य या असत्य, भीलों की बड़ी जनजाति भारत में कहाँ पर फैली हुई थी? मुंडा और संथाल जनजातियों कहाँ पर पाई गई थी? गृह कार्य में लिखेंगे भारतीय जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।